बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसे शरबत की रेसिपी जिसे आप बनाकर 2 से 3 माह के लिए महफूज भी कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे इमली आलू बुखारे का शरबत। जिस हिसाब से गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो गर्मियों के मौसम के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। मैदे को ठंडक पहुंचाएगा, जिगर की गर्मी को दूर भगाएगा। इंशाल्लाह आज का शरबत बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनने वाला है। आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, मज़ेदार और टेस्टी सा शरबत बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ले ली है जी इमली आलू बुखारा 250 ग्राम, जिसे रात भर भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं कि इसकी गुठलियाँ अलग हो चुकी हैं और पल्प अलग हो चुका है। एक बाउल के ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और ये जो मिक्सचर है इसके ऊपर निकाल लेंगे। हम चम्मच को चलाते हुए हमने इसके बीज जो हैं वो अलग कर लेने हैं और पल्प को अलग कर लेना है, क्योंकि जो शरबत हम बना रहे हैं तो उसमें गुठलियों का कोई काम नहीं। जब पल्प निकल जाए तो जो गुठलियाँ बचेंगी उसके ऊपर एक बार थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे भी दोबारा से अच्छे से छान लेंगे। जितना भी इसमें पल्प है उसे अच्छे से निकाल लेंगे, गुठलियों को वेस्ट कर देंगे। तो देखें जी, इमली आलू बुखारे का ज़बरदस्त सा पल्प जो है वो हमारे पास आ चुका है। चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने ये जो इमली आलू बुखारे का पल्प है इसे ऐड कर देंगे। इसमें मज़ीद ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं तो इसे हमने ज़्यादा देर पकाना है। अब इसे मीठा करने के लिए इसमें ऐड करेंगे हाफ़ केजी चीनी। 250 ग्राम हमने इमली आलू बुखारा लिया था, उसी हिसाब से इसमें हाफ़ केजी चीनी ऐड कर देंगे। अब चम्मच को चलाते हुए हमने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक चीनी इसमें मिक्स नहीं हो जाएगी चम्मच को आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना। तो देखिए जी, चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें जी, इसे 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसकी साइड पे इस तरह से झाग आती जाएगी, उसे उतारते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो शरबत है वो हमारा देर तक सेव रहेगा, ख़राब नहीं होगा। इसे आपने ज़रूर उतारना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। ये काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा शरबत। इसे 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे। इससे शरबत का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। काला नमक और वाइट नमक आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमने इसे मज़ीद 5 मिनट पका लिया है। टोटल हमने इसे 20 मिनट पकाया है शरबत को, और ज़बरदस्त सा शरबत रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह से शरबत देखें जी, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसमें हमने कोई इजाफी कलर ऐड नहीं किया, ये इसका ओरिजिनल कलर है और कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। अब हम इसको सेव कैसे करना है वो भी आपको बता देते हैं। इस तरह से एक बोतल लेंगे। जिस बात का आपने ध्यान रखना है वो ये कि बोतल जो है वो बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, एक कतरा भी पानी का उसमें नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि शरबत जो है वो देर तक सेव रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो माशाल्लाह से देखें जी, 1 पाव इमली आलू बुखारे से हमने 1 बोतल जो है इमली आलू बुखारे के शरबत की तैयार कर ली है। तो चलते हैं जी, अब शरबत बना लेते हैं। यहाँ पे हाफ़ कप शरबत लेंगे, 3 गिलास हम बना रहे हैं। इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अगर आप गिलास में बनाना चाहते हैं तो 3 टेबलस्पून शरबत उसमें ऐड करें। अब हम इसको मज़ीद ठंडा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे बर्फ़। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे मज़ीद टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे तुख्मे मलंगा, जो कि 1 टेबलस्पून हमने भिगो के रखा था। कुछ लोगों को तुख्मे मलंगा पसंद नहीं होता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी शरबत बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, लेकिन ये तासीर में ठंडा होता है। तो जैसा कि गर्मियां हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें।
बड़े हों या छोटे, सब के लिए ही ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब हम सर्विंग ग्लास तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये शरबत बनकर तैयार होता है। बच्चे हों या बड़े, मेहमान हों या फिर फैमिली वाले, सब को ही ये शरबत बहुत ही पसंद आएगा। जब भी रेसिपी को ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।